हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज बेटा हम इंग्लिश में स्टोरी करेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जहाँ से आपने इंग्लिश रीडर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे चैप्टर्स के, वहीं पे 1 या 2 पेजेस आप वहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट आप इंग्लिश ग्रामर उसी नोटबुक के अंदर, ठीक है, ताकि आपकी टर्म 1 की नोटबुक अलग से ही बन जाए एक। ओके, जैसे आपको मैंने हिंदी में बताया था, हिंदी रीडर का हिंदी ग्रामर की कंबाइन नोटबुक बनाने के लिए, ऐसे आप इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की कंबाइन नोटबुक बना लेना, एक बीच में 2-3 पेजेस छोड़ देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये है स्टोरी, ठीक है। स्टोरी आपकी है द लायन एंड द काउज, COWS, काउज, ठीक है। लायन होता है शेर, काउज होती है गायें, तो शेर और गायें की स्टोरी है। और क्या है स्टोरी, कैसे है, वो हम आगे रीड करते हैं। Once upon a time there lived 4 cows in the forest. Once upon यानी कि एक बार की बात है। There lived यहाँ पर मतलब कि रहती थी, lived होना रहना, 4 यानी 4 काऊ मैंने गायें, in the forest, forest मैंने जंगल, जंगल में एक बार की बात है 4 गायें रहती थी, ठीक है। एवरी डे यानी कि हर रोज़, दे यूज टू ग्रेज, ग्रेज होता है घास चरना, ठीक है, घास खाना, जैसे घास उगी होती है तो वो खाती थी। एवरी डे वो क्या करती थी, घास खाती थी। टुगेदर इन पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो मतलब जैसे कभी इधर कभी उधर, जैसे पर्टिकुलर स्पोर्ट, जैसे एक उनकी जगह थी जहाँ पे वो जाती थी, इकट्ठी होती थी, फिर खाती थी, ठीक है। दे वर ऑल फ्रेंड्स, वे चारों आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, ठीक है। वन डे ए लायन सा द काउज ग्रेजिंग टुगेदर, तो एक दिन क्या हुआ, शेर ने देखा, लायन शेर, सा मैंने देखना, ठीक है। तो लायन ने देखा कि गाय जो है वो घास चर रही है, ग्रेजिंग यानी कि घास चरना, टुगेदर यानी कि इकट्ठे, इकट्ठे 4 गायें घास चर रही है। तो शेर को तो मज़े आ गए, भाई अब तो मैं इनको खा जाऊंगा और खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो द लायन वॉन्टेड टू ईट दैम, वॉन्टेड यानी कि चाहना, लायन चाहता था, क्या चाहता था, टू ईट दैम, उनको खाना, ईट होता है खाना, दैम मैंने उनको खाना चाहता था। सो ही वेंट टू कैच दैम, वेंट यानी कि वहाँ चला गया, ही मैंने वह, सो मैंने इसलिए वो वहाँ चला गया। टू कैच, कैच होता है पकड़ने के लिए, ठीक है। दैम यानी कि उनको पकड़ने के लिए वो वहाँ पे चला गया। वैन द काउ सा द लाइन, वैन होता है जब, काउ यानी कि गाय, सा मैंने देखना, लाइन शेर, जब गाय ने देखा, सारी चारों गायों ने देखा कि शेर आ रहा है, ऑल ऑफ देम फॉट विद हिम, ऑल ऑफ देम यानी कि सारी की सारी, चारों के चार इकट्ठी होके, फोट यानी कि लड़ना, विद हिम यानी कि शेर के साथ, उसके साथ वो चारों मिलके लड़ी, कोई कैसे कोई कैसे, वो उनके ऊपर झपट्टा मारे तो वो ऐसे बचा ले, 4 थी ना वो तो शेर को क्या किया उन्होंने, द लायन हैड टू रन अवे, शेर को हरा दिया और वहाँ से वो भाग गया। रन अवे, रन मैंने भाग जाना, अवे मैंने दूर, ठीक है। तो शेर वहाँ से डर के दूर भाग गया। आगे क्या है, अ फ्यू डे पास्ट एंड द काउ क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग। अ फ्यू डे यानी कि थोड़े दिन, मतलब बाद, अ फ्यू डे पास्ट यानी कि बाद में, फ्यू होता है थोड़े, डे होता है दिन, तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, द काउ क्वेल्ड होता है झगड़ा करना, आपस में झगड़ने लगी, ठीक है। बिटवीन देमसेल्व्स, बिटवीन यानी कि उनके बीच में, ठीक है, बिटवीन होता है बीच में, देमसेल्व्स यानी कि उनके बीच में क्या हुई, जोरदार लड़ाई हो गई, ठीक है। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, स्टार्टेड यानी कि उन्होंने खाना शुरू कर दिया, ग्रेजिंग यानी कि घास चरना शुरू कर दिया, सेपरेटली यानी कि अलग अलग, एक वहाँ जाती एक वहाँ जाती और एक वहाँ कहीं कहीं अलग अलग खाने लगी वो, क्यों, उनके आपस में झगड़ा हो गया, अब वो इकट्ठी नहीं रहती थी, अब वो फ्रेंड्स नहीं थी, तो इसलिए वो अलग जाती थी, वो अलग जाती थी, वो अलग जाती थी, सारी अलग अलग जाती थी। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, तो फिर शेर की तो मौज होगी, अब तो अकेली थी वो, ठीक है। पहले उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसको खा गया, फिर अगले दिन उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसको खा गया, फिर अगले दिन किसी और पे झपट्टा मारा, फिर उसको खा गया, तो ऐसे करके उसने चारों की चारों गायें को खा लिया। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। जैसे मैंने आपको हिंदी में भी करवाया था कि अगर आप एक साथ मिलकर कुछ काम करोगे, एकजुट होकर रहोगे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता। अगर आप अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है।
ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, तो ये स्टोरी आपने पूरी की पूरी अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ये पिक्चर्स है, पिक्चर्स नहीं ड्रॉ करनी आपने, सिर्फ जहाँ जो ये लाइंस लिखी हैं, जो भी मैंने रीड की हैं आज, तो वो सारी की सारी ऊपर अच्छे से लिखना है। आपने क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे स्टोरी, फिर नीचे लिखोगे द लायन एंड द काऊ, ये वाला नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे वंस अपन अ टाइम। ओके।